हेलो दोस्तों। मैं राम लखन प्रजापति आज एक बार फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ और सुनाना चाहता हूँ। ये जो मैं कहानी आज नई लेकर आया हूँ, इस कहानी का उद्देश्य यही है कि कैसे अपने माइंड को ग्रोन अप करें, बड़ा करें। कैसे अगर हम कोई व्यापार कर रहे हैं तो उस व्यापार को शुरू करने के लिए हौसले, दिमाग होने चाहिए। लागत कम हो तब भी अगर आपके पास दिमाग है तो आप बड़े से बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं, सक्सेसफुल व्यापारी बन सकते हैं। इसी कहानी को लेकर, इसी कहानी के उपलक्ष्य में मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बात है, एक बार एक औरत थी। उसका पति गुजर चुका था, वो विधवा हो गई। पति गुजरने के बाद अब वो गरीब हो गई। पति जो उसके थे वो कोयले की खान में छोटे से व्यापारी थे, जो एक लंबी गंभीर बीमारी को झेलते झेलते आखिरकार उनका निधन हो गया। उनका एक बेटा भी था जिसका नाम था गुनीराम। जब वो गुनीराम उनका बेटा बड़ा हुआ तब उसकी माँ ने उससे कहा कि जाओ गांव में चले जाओ, एक व्यापारी दीनदयाल हैं, रिच मर्चेंट, धनी व्यापारी हैं दीनदयाल, जो लड़कों को, व्यक्ति को कर्ज पर, लोन पर पैसे देते हैं, ब्याज पर देते हैं। जाओ तुम भी लेते आओ और उसको काम करके, कमाई करके भरा जाएगा। ऐसा सुनकर वह गुनीराम चल दिया। जब वह उस व्यापारी के घर के सामने पहुंचा तो उसने देखा कि पंडित, सॉरी, जो दीनदयाल थे व्यापारी, वो एक व्यक्ति पर जिसका नाम था रामलाल, उस पर चिल्ला रहे थे। चिल्लाने का कारण यह था कि जो व्यक्ति रामलाल पर वो चिल्ला रहे थे, वो व्यक्ति भी उनसे पैसा लिया था और व्यापार किया। व्यापार उसका नहीं चला और आखिरकार अब पैसा भी भरना था, ब्याज भी भरना था, दोनों डबल भरना था। अब वह उनके पास गया तो उसे वो दीनदयाल व्यापारी खूब खरी खोटी सुनाए, बहुत बिगड़े। उन्होंने उस रामलाल से कहा कि व्यापार, दिमाग है तो व्यापार मरे हुए चूहे से भी किया जा सकता है। ऐसा वहीं खड़े रहकर गुनीराम ने सुना। उसने देखा कि फर्श पर एक चूहा मरा था। तो वह दीनदयाल के पास गया और वह उस चूहा को उठाकर कहा कि मैं इस चूहे को लेकर जा रहा हूँ, इस चूहे से मैं व्यापार शुरू करूँगा और जब मैं एक अच्छा व्यापारी हो जाऊँगा तो इस चूहे के बदले में एक सोने का चूहा आपको ब्याज के रूप में दूंगा। ऐसा कहकर गुनीराम उस मरे हुए चूहे को लेकर चल पड़े। आगे रास्ते में जाते वक्त एक धनी व्यक्ति के घर के पास रुके ही थे कि उस व्यक्ति ने कहा कि ये जो मरा हुआ चूहा है, ये मुझे दे दो, मेरी बिल्ली भूखी है। उसने कहा ठीक है। गुनीराम ने कहा ठीक है, इसके बदले में मुझे 2 मुट्ठी तला हुआ, भुजा हुआ मटर चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है। तो उस धनी व्यक्ति ने 2 मुट्ठी भुजा हुआ मटर गुनीराम को दिया और बदले में गुनीराम ने मरा हुआ चूहा उस धनी व्यक्ति को दे दिया। उसकी बिल्ली भूखी थी। अब गुनीराम ने क्या किया, उस 2 मुट्ठी भुजे हुए मटर को लेकर वो एक जंगल के रास्ते पर बैठ गए
और साथ में अपने साथ एक मटके भर का पानी लिए थे। मटका भर कर पानी लिए थे, ठंडा पानी। जंगल के रास्ते बैठ गए। जंगल के रास्ते से बहुत सारे लकड़हारे लकड़ी लेकर घर की ओर जा रहे थे, प्यासे थे। तो गुनीराम ने उनको, लकड़हारों को बैठाते थे, पानी पिलाते थे और पानी पिलाने के बाद भुजा हुआ मटर खिलाते थे। ठीक है। ऐसा करने से वो लकड़हारे बहुत खुश हुए, और खुश हुए तो वे 1 2 3 जो भी हो सकता था लकड़ी उसे उस पानी के बदले दे देते थे। ऐसे एक आध हफ्ते तक उसने किया। हालांकि मटर जो था वो 2 ही मुट्ठी था, तो 2 दिन तक उसका चला। फिर उस जो भी लकड़ी उसे 2 दिन में प्राप्त हुई, उस 2 मुट्ठी मटर से, तो उसको वो ले जाकर, लकड़ी को ले जाकर बाजार में बेचा और उससे और मटर, भुजा हुआ मटर खरीदा। फिर आया और उसी रास्ते पर एक मटका ठंडा जल लेकर और उस दाने को लेकर, उस भुजे हुए मटर को लेकर बैठ गया। ऐसे वह कई महीने तक सिलसिला किया। राहगीरों को, वन से आते हुए लकड़हारों को पानी पिलाते रहा और बदले में लकड़ियाँ लेता रहा। लकड़ियाँ ले लेकर वो अपने रख रख कर अपने घर में बहुत सारी लकड़ियाँ रख चुका था। एक बार ऐसा समय आया, बरसात का दिन आ गया था। देश में लकड़ियों की डिमांड हो गई थी। देश में लकड़ियाँ का भाव अधिक बढ़ गया था बरसात के दिन में। उसी समय उस लकड़हारे ने लकड़ियाँ बहुत सारी इकट्ठी कर ली थी और उन लकड़ियों को उस गुनीराम ने उसी बरसात के समय में बेचकर बहुत ज़्यादा मुनाफा, बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। उस पैसों से इतना, उस लकड़ियों से इतना वो पैसा कमाया कि उस गांव का सबसे बड़ा धनी आदमी बन गया। फिर अगले दिन उसने अपने पैसों से एक सोने का चूहा बनवाया और उसे ले जाकर उसी धनी व्यापारी दीनदयाल को उस मरे हुए चूहे के बदले में ब्याज स्वरूप दिया और कहा, देखिए ये होता है एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन। आपने मुझे मरा हुआ चूहा दिया, मैंने उस मरे हुए चूहे से एक सक्सेसफुल, एक सफल बिजनेसमैन बन गया। धन्यवाद।